बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग में बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स बेसिकली होते क्या हैं, उसके क्लास 1 में अब हम क्या क्या चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो हम देखें। अच्छा, बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स के माने होता है बुरे कर्ज। बैड माने बुरा और डेट माने कर्ज। तो बुरे कर्ज बनते कब हैं? अच्छा, इसका क्या है? व्हेन अ कस्टमर इज़ अनएबल टू पे हिज ड्यूज़। जब कोई कस्टमर आपको इस काबिल ना रहे कि आपको पेमेंट कर सके, तो हम कहते हैं बैड डेट हो गया। अब इसके क्या रीज़न हो सकता है कि वो क्या पता कस्टमर मर गया हो, क्या कस्टमर मुल्क से भाग गया हो। अब मर गया या मुल्क से भाग गया तो इसका मतलब है अब पैसे तो नहीं मिलेंगे, तो ये कर्ज गुड डेट नहीं रहे, बैड डेट हो गए। क्या गुड डेट का मतलब है अच्छे कर्ज और बैड डेट का मतलब है बुरे कर्ज। तो बुरे कर्ज कब बनते हैं? जब कस्टमर इस काबिल ना रहे कि पैसे आपको दे सके। उसका रीज़न क्या हो सकता है? कस्टमर की मौत हो गई हो या कस्टमर मुल्क से बाहर भाग गया हो, तो ये पैसे अब नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं बैड डेट। अब बैड डेट का होना कारोबार के लिए ये बिज़नेस एक्सपेंस है। एक्सपेंस, अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल से देखें, असलम मकरूज़ था बिज़नेस का, कितने? 500 रुपये। एंड ही इज़ अनएबल टू पे हिज ड्यूज़। अब वो काबिल नहीं रहा। अब मैंने रीज़न बता दिया, या तो वो मर गए होंगे या वो मुल्क से बाहर भाग गए असलम साहब। एंट्री क्या है? एक्सपेंस हो गया बिजनेस के लिए बैड डेट, एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल असलम क्रेडिट। अब असलम भाई जाहिर बात है इस काबिल नहीं रहे कि पैसे देने के काबिल नहीं रहे, तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा? घट जाएगा। तो अकाउंट रिसीवेबल के घटने का एक और रीज़न हमें पता चला, जब पैसे डूब जाएं तब भी अकाउंट यानी जिस कस्टमर से हमने पैसे लेने थे, अब वो पैसे मिल नहीं सकते हमें, तो अब ये पैसे डूब गए। तो बैड डेट, एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब अब डाउटफुल डेट्स क्या है? बिजनेस बिजनेस एक्सपेक्ट कर रही है, उम्मीद कर रही है, सम ऑफ द कस्टमर्स माइट नॉट पे टू अस। बिजनेस उम्मीद कर रही है कि कुछ कस्टमर शायद पैसे ना दें, इसे हम कहते हैं डाउटफुल डेट्स। क्योंकि जब भी आप उधार पर बेचते हैं, जब उधार पर आप बेचेंगे तो ये तो डाउट रहेगा कि शायद कुछ पैसे ना मिलें, क्योंकि आजकल जितने भी कारोबार चल रहे हैं वो क्रेडिट पर चल रहे हैं। तो जब हम क्रेडिट पर बेचेंगे तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, बिज़नेस ये एक्सपेक्ट करेगी शायद कुछ पैसे ना मिलें। ठीक है। अब हम ये नहीं पता कि कौन सा कस्टमर शायद पैसे ना दे। हम ये श्योर नहीं है कि असलम शायद पैसे ना दे, या फ़ारूक पैसे ना दे, या कलीम पैसे ना दे, या नजमा पैसे ना दे। हम श्योर नहीं है कि कौन सा कस्टमर पैसे नहीं देगा। उसके लिए हम एक एस्टिमेट करते हैं, बैड डेट परसेंटेज। एक बैड डेट परसेंटेज एस्टिमेट करते हैं, और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि हमें कितने पैसे नहीं मिलते। सही है ना? हम जाहिर बात है हम कारोबार करें, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि नॉर्मली हर महीने हम कितने पैसे हमें नहीं मिल पाते। तो उसके लिए एक परसेंटेज हम डिसाइड करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो वो हो गया आपका एक तरीके से। तो डाउटफुल डेट्स क्लियर हो गया कि डाउटफुल डेट्स में एक्सपेक्टेशन होती है, और जबकि बैड डेट्स क्या होता है? ये कन्फर्मेशन है। ये है कन्फर्मेशन के लाजमन नहीं मिलेंगे। भाई मर गया, अब कहाँ से पैसे लेंगे आप? कस्टमर मर गया, कहाँ से पैसे लेंगे? कस्टमर मुल्क से भाग गया, कंफर्म हो गया, अब नहीं मिलेंगे। भाई ढूंढने जाओगे उससे ज़्यादा तो पैसे लग जाएंगे ढूंढने में। ठीक है, ये कन्फर्मेशन हो गया। और डाउटफुल डेट्स हो गया एस्टिमेशन, यानी ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद पैसे ना मिलें। अब उसकी एंट्री होती है इनकम स्टेटमेंट डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। तो अब जब हम इसको आगे हम एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर होगी।
तो ये एंट्री अभी आप याद कर लें, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। राइट स्टूडेंट्स, अब हम इसको ज़रा सा एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है, ये किसका अकाउंट है? अकाउंट रिसीवेबल का। 1990 में सेल्स हुई 1 लाख रुपए की, तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया, उधार पर बेची होगी 1 लाख से हमारी जब क्रेडिट सेल्स होंगे अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएगा, और बढ़ जाए तो डेबिट। कैश 80,000 रुपये आ गए, तो 20,000 बैलेंस कैरी डाउन कितना निकला? 20,000 रुपये ये पैसे मिलने से रह गए 1990 के एंड में, यानी दिसंबर 31 1990 के एंड में कितने पैसे मिलने से रह गए? 1 लाख में से 80,000 मिल गए और 20,000 मिलने से रह गए। तो इस पे डाउट है कि शायद पैसे ना मिले। अब देखें ये डाउटफुल डेट्स हमने कंपनी ने, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3% होगा, 2% भी हो सकता है, 2.5% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, 5। ये कारोबार बेहतर जानती है कि कितने परसेंट हमें पैसे नहीं मिल पाते। तो कंपनी एस्टिमेटेड, अंदाज़ा लगाया कंपनी ने, डाउटफुल डेट्स कितने परसेंट है? 3% ऑफ ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस देखें, ये ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस दिसंबर 31 1990 में इतने पैसे मिलने से रह गए। तो इस पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद 3% ना मिले। मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो जहन पहले से बना हुआ है। तो इस टॉपिक में हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। किस कॉन्सेप्ट को? प्रूडेंस। अच्छा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जहाँ पर भी आपको डाउट हो कि शायद एक्सपेंस हो जाए, कहता है उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। और जहाँ पर डाउट हो कि पता नहीं प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, उसको रिकॉर्ड ना करो। तो इस बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स में हम कौन सा कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का फॉलो करते हैं? प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जहाँ पर भी डाउट हो, यार ये एक्सपेंस हो जाएगा, लग रहा है, डर लग रहा है कि ये एक्सपेंस हो जाएगा, उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। और अगर ये डाउट है, ये डर है कि पता नहीं प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, उसको प्रॉफिट रिकॉर्ड ना करो। तो अब 20,000 में से देखिए 20,000 ये बैलेंस था हमारा, इसमें से कितने परसेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3% शायद ना मिले। इसी तरीके से यही बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन बन गया। 1991 में हम पहुंच गए, फिर वही बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो गई, फिर उधार पर माल बेचा, 90,000 रुपये का सेल किया, जिसमें से 75,000 रुपये मिल गए और 5,000 डूब गए पैसे। और बैड डेट्स होने से अकाउंट रिसीवेबल घट जाता है। तो देखें अकाउंट रिसीवेबल जो है, अकाउंट रिसीवेबल देखें घट जाए तो रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो देखें क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हुआ। तो 90 + 20 हो गए 1,10,000। यही अमाउंट इधर भी लिखी, 1,10,000 में से इन दोनों को माइनस किया तो ये 30,000 रह गया। तो 1991 के 30,000 मिलने से 1991 में 30,000 मिलने से रह गए। तो पहले 20,000 पे आपने 3% उम्मीद कर रहे थे, अब अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 20,000 से बढ़कर हो गया 30,000। अब 30,000 मिलने से रह गए। तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 1990 से अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस 1990 में था 20,000, सही है। अब 1991 में हो गया 30,000, तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ गया। तो डाउटफुल डेट्स बढ़ता कैसे है? अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस के बढ़ने के साथ डाउटफुल डेट्स बढ़ता है, और अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस के घटने के साथ डाउटफुल डेट्स घटता है। तो डाउटफुल डेट्स के बढ़ने और घटने का इन्हिसार किस पर है? अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस के बढ़ने पर है और घटने पर है, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस देखें आप, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस पहले 20,000 था 1990 के एंड में, और कंपनी कितना एक्सपेक्ट करी कि 3% शायद ना मिले। फिर 1991 में 30,000 बैलेंस हो गया, दिसंबर 31 91 में 30,000 हो गया। तो अब डाउटफुल डेट्स बढ़ गया। फिर यही बैलेंस कैरीड डाउन, यही बैलेंस ब्रॉट डाउन बना 30,000। फिर 50,000 की क्रेडिट सेल्स हुई, 70,000 मिल गए, 10,000 अब मिलने से रह गए।
तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस प्रीवियस ईयर से घट गया, यानी 30,000 से घटकर कितना हो गया 10,000। अब डाउटफुल डेट्स घट गया। ठीक है, अब अगली क्लास में इस परसेंटेज को अप्लाई करके देखेंगे और यहीं से सिलसिला हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम छोटी छोटी वीडियो को हम रखते हैं ताकि आपका भी एक इंटरेस्ट बरकरार रहे। तो डाउटफुल डेट्स के बढ़ने का ताल्लुक अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस के बढ़ने पर है और डाउटफुल डेट्स के घटने का ताल्लुक अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस के घटने पर है। अब कितनी परसेंटेज 3% आपने अप्लाई करना है, अगली क्लास में हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो अभी आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसी चीज़ को हम इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कैसे पता चलता है ये बढ़ रहा है और घट रहा है। तो अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।